हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में जूलॉजी का जो पूरा सिलेबस है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो आपके जूलॉजी का सिलेबस है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। जो ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी और डी सेक्शन है। इसके अंदर आपको जितने भी टॉपिक मिलेंगे, जैसे ए सेक्शन के अंदर 4 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, इन चारों टॉपिकों में से, और आपको इन 4 टॉपिकों को क्लियर करना है। इसका पूरा वर्गीकरण वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। इन जितने भी टॉपिक है इनके वर्गीकरण और इनका जो संघ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और अपना जो ये पूरा सिलेबस है न्यू एजुकेशन प्रणाली के अनुसार है, और इसी के हिसाब से आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है, ठीक है। अपने जो सिलेबस है उसको डिवाइड करने से आपको पढ़ाई करने में एक थोड़ी हेल्प मिलेगी, और इसको देखते हुए आपको अपना इसको पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अपनी जो ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के जितने भी स्टूडेंट हैं जूलॉजी वाले, उनके लिए होने वाली है। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी से जो जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के लिए ये सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो पहला सेक्शन है ए सेक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन पर न्यू विद्यार्थी हो तो अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे जोड़ने की वो करेंगे। और जैसे मैं बता दूं कि आपके हर हर साल जब एग्ज़ाम होती है उससे पहले आपको यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सुपर सीरीज कराई जाती है, उसके अंदर से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और अपने जो साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है इस पे आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेक्शन। पहले सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको 4 पार्ट है, ठीक है, 4 टॉपिक है, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि जो पहला सेक्शन है अपना, उसके अंदर आपको पहला टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में आपको अच्छी तरह से देख के जाना है, ठीक है। पहले इसका जो वर्गीकरण है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। वर्गीकरण तो आपको जितने भी टॉपिक बताऊंगा उनका सबका वर्गीकरण तो देखना ही है, ठीक है। तो मैं पहला जो टॉपिक है अपना प्रोटोजोआ, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। वर्गीकरण वगैरह देखना है। वर्गीकरण आप पूरा देख लेते हो तो इसमें आपको जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, उन दोनों दोनों साथ में क्लियर होते जाते हैं, ठीक है। कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है या फिर कोई भी बड़ा क्वेश्चन दे देता है तो उस हिसाब से आपको पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो ए सेक्शन है उसका दूसरा टॉपिक है पोरीफेरा। पोरीफेरा में भी आपको वर्गीकरण वगैरह ये सब में देखना है वर्गीकरण। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक केनाल के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। केनाल के बारे में आपके जो केनाल होता है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो थर्ड टॉपिक आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बारे में आपको वर्गीकरण देखना है। इसका जो वंश है, इसका जो संघ है, इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसके बाद में अपना चौथा टॉपिक है ए सेक्शन का हेलमंतीज। हेलमंतीज में आपके बहुत सारे हेलमंतीज आते हैं, जैसे प्लेटे हेलमंतीज, कर्मी होते हैं ना, जैसे जो कीड़ा होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। पेट का जो कीड़ा होता है वो प्लेटे हेलमंतीज कराते हैं, ठीक है। तो आपको इसके वर्गीकरण के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। तो अपना जो ए सेक्शन है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो बी सेक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अपने जो यहाँ पे ए सेक्शन और जो बी सेक्शन है इन दोनों को हम बोलेंगे नॉन कोर डेटा, ठीक है, नॉन कोर डेटा। और जो अपने जो आगे के सेक्शन आएंगे सी और डी, इन दोनों को हम बोलेंगे कोर डेटा, ठीक है। कोर डेटा और यहाँ पे नॉन कोर डेटा होगा, नॉन कोर डेटा ये दोनों हो जाएंगे और वो कोर डेटा हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना जो बी सेक्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा पहला टॉपिक, जो बी सेक्शन है अपना, उसका पहला टॉपिक है एनेलिडा। एनेलिडा वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसमें से आपका पक्का क्वेश्चन बनता है। तो एनेलिडा को भी आपको अच्छी तरह से देखना है, और जो एनेलिडा है उसको आपको पहले क्या करना है, एनेलिडा का वर्गीकरण अच्छी तरीके से पूरा डायग्राम सहित आपको इन चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। सेकंड आपके आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा में जो पहले तो इसका वर्गीकरण है वो आपको अच्छे से संक्षिप्त टिप्पणी के साथ इसको तैयार कर लेना है। वैसे हम इन सभी टॉपिकों की अपने यूट्यूब चैनल पे एक एक क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ें और अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से स्टडी करवाई जाएगी, आप यहाँ पे जुड़े, ठीक है। और जैसे आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में वर्गीकरण के अलावा आपको देखना है कि इसमें विकास कैसे होता है, विकसित कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है थर्ड, उसको बोलेंगे मोलस्का। मोलस्का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका वर्गीकरण देखना है। और जो अपना मोलस्का है इसमें मतलब जो सिप वगैरह होती है उनको उनके उदाहरण हैं मोलस्का के। सिप जो कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं उनको ये इस वंश के अंदर आते हैं, ठीक है, इस संघ के अंदर आते हैं मोलस्का, ठीक है। इसके बाद में अपना जो फोर्थ है अपना इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इकाइनोडर्मा, इसमें आपके स्टार फिश है वो आती है। स्टार फिश की कार्य प्रणाली पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, तो आप इन सभी टॉपिकों को अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका जो पहला टॉपिक है ए और बी सेक्शन, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को तैयार कर लेना है। अपना जो बी सेक्शन है उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बी सेक्शन का बी सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपना जो सी सेक्शन है उसके बारे में हम देखते हैं। ए और बी सेक्शन आपका कौन सा है, नॉन कोर डेटा, और ये जो सी और डी सेक्शन मैं आपको बताऊंगा वो कोर डेटा है, ठीक है। जो यहाँ पे अब सी सेक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं अपन। फर्स्ट टॉपिक है प्रोटोकोर डेटा। प्रोटोकोर डेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले इसका आपको सब वर्गीकरण देखना है, ठीक है, वर्गीकरण अच्छी से देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको इन सभी चीज़ों को देखना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक आता है इक्तवा एगन्था, ठीक है। एगन्था आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, एगन्था आपको देखना है। इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से, इसमें कैसे जलीय जीव वगैरह रहते हैं, एगन्था के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और वैसे तो हम सभी एक एक टॉपिक की यहाँ पे क्लास करवा देंगे, ठीक है। तो आपका जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके यहाँ पे साथ में क्लियर होते जाएंगे, और जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपना थर्ड टॉपिक आता है पिसीज। पिसीज यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। पिसीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से देखना है, जो जल में रहते हैं, जैसे मछली हो गई, उनके जो पंख होते हैं, मछलियों के जो छोटे छोटे पैर वो होते हैं ना जो तैरने के लिए, उनका अध्ययन करेंगे यहाँ पे। फिश बोल उनको, जो पक्षी के तरह वो पंख होते हैं छोटे छोटे से, उनको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में अपने जो वाटर में रहने वाले जीव है, जो चौथा अपना पॉइंट है, जितने भी वाटर में रहने वाले जीव जंतु है वो इसी के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। जलीय अनुकूलन उनको बोलते हैं। नेक्स्ट अपना जो डी सेक्शन है उसका पहला टॉपिक है, अपना डी सेक्शन का पहला टॉपिक है, डी सेक्शन का पहला टॉपिक है उसको बोलेंगे हम एम्फीबिया। एम्फीबिया जो उभयचरों को बोलते हैं हम, ठीक है, उभयचर को बोलते हैं। इसके अंदर भी आपको पहले इसका वर्गीकरण देख लेना है अच्छी तरीके से, उसके बाद में आपको इसकी फुल डिटेल के साथ हम वीडियो बनाएंगे, तब इसका पूरा पढ़ाई करनी है, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से इनको नोट करना है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो सेकंड टॉपिक आता है उसे बोलते हैं रेप्टाइला। रेप्टाइला वेरी इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइला इसके सरीसृप आते हैं इसके अंदर, ठीक है। सरीसृप जैसे सांप वगैरह होते हैं जहरीले,
वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना जो थर्ड टॉपिक है उसको बोलते हैं एवीज। एवीज मतलब होता है पक्षी। पक्षी वर्ग, जितने भी पक्षी होते हैं वो इसके संघ के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से आपको देखना है। और अपना जो डी सेक्शन का लास्ट अपना जो टॉपिक है उसे बोलते हैं मेमल्स। उसे क्या बोलेंगे हम? मेमल्स। मेमल्स जितने भी स्तनधारी होते हैं उनको मेमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज का अपने यहाँ पे पूरा जितना भी सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना जो आज का ये सिलेबस था जूलॉजी का वो अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी जितने भी न्यू वीडियो आएंगे उसके अंदर आपको एक एक पहले सिलेबस बताया जाएगा, उसके बाद में आपको इसके टॉपिकों के बारे में एक एक टॉपिक लेके अपन अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ेंगे। यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क आपकी तैयारी कराई जाती है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।